हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो पीडियाट्रिशियन में सबसे टफ करेक्शन माना गया है, वो है हाइपरनेट्रिमिक डिहाइड्रेशन करेक्शन। तो चलो मैंने एक तरीका सोचा है सिंपल वे उसको कैलकुलेट करने का। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू के ज्ञान के। तो चलो, हाइपरनेट्रिमिक डिहाइड्रेशन करेक्शन, इसको हमने दो स्टेप में बांटा है। पहला है कि भाई कितना फ्लूइड देना है, और दूसरा कि कौन सा फ्लूइड देना है। तो देखो, कितना फ्लूइड देना है इसमें हमारा आता है मेंटेनेंस फ्लूइड एंड टोटल फ्लूइड डेफिसिट। तो ये डिपेंड करते, देखो मेंटेनेंस फ्लूइड किस पे डिपेंड करेगा, ये करेगा कि सोडियम तुम्हारा कितना है और टारगेट तुमने कितना लिया है। जैसे मान लो एग्जांपल, अगर 160 का सोडियम था और 145 टारगेट है, तो 15 मिली इक्विवेलेंट तुम्हें करेक्ट करना है। तो अगर हम 10 मिली पर डे के हिसाब से देखें तो 15 मिली इक्विवेलेंट हमारा टोटल 36 आवर्स में करेक्ट होगा। तो हमें 36 आवर्स का मेंटेनेंस फ्लूइड लेना है। अब आता है कि टोटल फ्लूइड डेफिसिट, ये क्या, ये परसेंटेज ऑफ डिहाइड्रेशन करेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे 10%, 15%, 5%। ठीक ना, फ्लूइड मतलब टोटल फ्लूइड वॉल्यूम इज मेंटेनेंस फ्लूइड प्लस टोटल फ्लूइड डेफिसिट इन ए टारगेट टाइम पीरियड। अब भाई हम आते हैं कौन सा फ्लूइड यूज करना है। फ्री वाटर डेफिसिट, इसका फॉर्मूला है 0.6 इंटू वेट इंटू 1 माइनस डिजायर्ड सोडियम अपॉन करंट सोडियम। अगर इन्फेंट है तो उसके लिए हम 0.6 की जगह 0.7 यूज करेंगे, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो वॉल्यूम आएगी, वो लीटर में आएगी वैल्यू। ठीक है, देन उसके बाद हम सॉलिड फ्लूइड डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे, जो होता है सॉलिड फ्लूइड डेफिसिट टोटल फ्लूइड डेफिसिट माइनस फ्री वाटर डेफिसिट। अब कि भाई अब फिर डी आता है इसमें ऑप्शन की टोटल सोडियम रिक्वायरमेंट हम कैसे कैलकुलेट करें। वो होता है सॉलिड फ्लूइड डेफिसिट विद मेंटेनेंस फ्लूइड इनटू 14/100। तो ये अपनी एक्स वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो हो गया टोटल सोडियम जो हमें इतने 36 आवर्स में हमें चाहिए। अब है कि सोडियम कंटेंट ऑफ फ्लूइड की हमें पता लगाना कि हमें कौन सा फ्लूइड देना है। उसके लिए यह है कि जो एक्स वैल्यू आएगी सोडियम की अपॉन टोटल फ्लूइड वॉल्यूम की, टोटल कितना हमारा है टारगेट ऑफ टाइम पीरियड में, तो वो आ जाएगी वाई वैल्यू पर लीटर ऑफ सोडियम। तो उसके बाद है कि विच फ्लूइड रिक्वायर्स, मतलब हमें एक फॉर्मूला है कि हमें कंपैरिजन करना है नॉर्मल सलाइन के साथ कि हमें कौन सा फ्लूइड यूज करना चाहिए। जैसे कि 154 मिलीग्राम 0.9% नॉर्मल सलाइन होता है, तो 1 में कितना होगा, और जो वाई वैल्यू आई है उसमें कितना परसेंट ऑफ नॉर्मल सलाइन हमारा आता है। तो उस हिसाब से फ्लूइड कैलकुलेट करेंगे कि n/2, n/3 और वो सब। तो इसमें एक और क्वेरी आती है कि अगर मान लो सीरम सोडियम मोर देन 175 हो तो क्या करें। तो हमें सबसे पहले उसको रिसक्सिटेशन करना है विद नॉर्मल सलाइन प्लस 3% NS। अकेले नॉर्मल सलाइन से नहीं करना है, क्यों, क्योंकि रैपिड करेक्शन हो जाएगा उससे और सेरेब्रल एडिमा के चांसेस हो सकते हैं। तो रिसक्सिटेशन में हमें 15 मिलीग्राम से ज्यादा करेक्ट नहीं करना है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, सीरम सोडियम अगर 185 है तो -15 के तो 170 मिली इक्विवेलेंट हमें रिसक्सिटेशन के लिए टारगेट रखना है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका होता है कंसंट्रेशन ml ऑफ 3% NS की 3% NS का कितना कंसंट्रेशन होगा उसमें, तो 1000 इंटू डिजायर्ड सोडियम -154 अपॉन 513 माइनस डिजायर्ड सोडियम। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया था इसका, तो इसके अराउंड वैल्यू ये आती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ 3% NS रिक्वायर्ड एज पर लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन। तो हमने क्या लिया था इसमें कि वेट 3 kg था बच्चे का और हमारा ये था। तो अब मान लो हम बोलस देंगे, तो बोलस देंगे 20 इंटू वेट हो जाएगा तो 60 ml। तो टोटल हमें 60 ml देना है, लेकिन उसमें हमें 3% कितना यूज करना है, उसका है कि जो 47 आया इंटू 60 अपॉन 1000, तो 2.8 ml। तो इस 60 ml में से 2.8 ml हमारा 3% NS होगा, और बाकी जो बचा हुआ है 57.2 ml वो नॉर्मल सलाइन होगा। तो राउंड ऑफ करके हम 3 ml प्लस 57 ml NS ले लेंगे, इसको हम 5 to 10 मिनट्स में बोलस दे देंगे। देन उसके बाद जो हमारा हाइपरनेट्रिमिक डिहाइड्रेशन का जो करेक्शन होता है वो हम स्टार्ट कर देंगे। वही कि रिमेंबर रैपिड करेक्शन कैन कॉज सेरेब्रल एडिमा। चलो अब एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक 3 year old बच्चा था जिसका सीरम सोडियम 170 है और उसका वेट है 12 kg और उसको 10% डिहाइड्रेशन है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि कितना फ्लूइड, तो कितना फ्लूइड में 170 माइनस 145 तो 25 आया है। तो 25 हमारा कितने दिन में 10 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से तो 2.5 मींस 60 आवर्स हो गए। तो मेंटेनेंस फ्लूइड 60 आवर्स का लेंगे तो इतना आया। और टोटल फ्लूइड डेफिसिट कितना होगा, 10% डिहाइड्रेशन के हिसाब से 1200 ml होगा। तो टोटल फ्लूइड वॉल्यूम कितना हो गया, मेंटेनेंस प्लस टोटल फ्लूइड डेफिसिट 3950 ml, जो हमें देना है ओवर 60 आवर्स। स्टेप 2 है कौन सा फ्लूइड, तो इसमें पहला है कि फ्री वाटर डेफिसिट, इसका फॉर्मूला 0.6 इंटू वेट इंटू 1 माइनस 145/170, तो इसका आता है 1.08 लीटर। तो इसको ml में कन्वर्ट करेंगे 1080 ml। तो हमारा फिर सॉलिड फ्लूइड डेफिसिट क्या हो गया कि टोटल फ्लूइड डेफिसिट माइनस फ्री वाटर, तो 120 ml सॉलिड फ्लूइड डेफिसिट आ जाएगा। अब है भाई, अब हमें पता करना है कि टोटल सोडियम रिक्वायरमेंट कितना है। तो टोटल सोडियम रिक्वायरमेंट क्या होगा, सॉलिड फ्लूइड डेफिसिट विद मेंटेनेंस फ्लूइड इनटू 14/100, तो अप्रॉक्स आ रहा है 400 मिली इक्विवेलेंट। अब कि हमें भाई कौन सा फ्लूइड यूज करना है पर लीटर के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो सोडियम कंटेंट ऑफ फ्लूइड कितना होगा 400 मिली इक्विवेलेंट अपन जो हमारा टोटल फ्लूइड वॉल्यूम है वो लेंगे, तो 101 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर का हमें ऐसा फ्लूइड चाहिए जिसमें ये वाली वैल्यू हो। लेकिन हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं मेनली जैसे 154.9% NS, n/2 वो 77, n/4 38 मिली इक्विवेलेंट। तो इससे
लाइक अगर इसके आसपास अगर फ्लूइड होता है तो हम ये चार्ट करेंगे, अगर नहीं है तो हमें फिर कैलकुलेट करना है आगे कि फ्लूइड रिक्वायर्स कौन सा फ्लूइड हमें चाहिए। तो जैसे 154 मिलिकुलेंट होता है 0.9% में, 1 में होगा 1.9 अपॉन 154, तो 101 में कितना होगा 0.9 अपॉन 154 इंटू 101, तो अप्रोक्स आएगा 0.6% ऑफ नॉर्मल सलाइन। तो अब हमें क्या करना है, नॉर्मल सलाइन का हमें टोटल फ्लूइड में से कितना फ्लूइड लेना है नॉर्मल सलाइन का, तो उसका फॉर्मूला C1V1 इक्वल टू C2V2 मींस C1 0.9% और इसका 0.9% का कितना वॉल्यूम हमें चाहिए, किसके बराबर हो कि C2 0.6% के, उसका वॉल्यूम है हमारा टोटल 3950। तो अब आएगा V1 इक्वल टू 0.6 अपॉन 0.9 इंटू 3950, तो ये आता है 2633 ml ऑफ 0.9% नॉर्मल सेलाइन। तो बाकी जो बचा है वो हम क्या लेंगे, वो हम लेंगे स्टेराइल वाटर ले सकते हैं, D5 ले सकते हैं। तो हमारा टोटल बन गया कि 2633.9% नॉर्मल सेलाइन, 1317 स्टेराइल वाटर है D5, जो रेट जाएगा ओवर 60 आवर्स, 60 से डिवाइड किया है तो ओवर 60 आवर्स रेट जाएगा 60 ml पर आवर से, है ना। तो ऐसे हमारा फिर सोडियम करेक्ट हो जाएगा, और हमें हर 4 से 6 घंटे में सोडियम का सैंपल भेजना है ताकि हमें उसकी वैल्यू पता लगेगी रैपिड करेक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर आपको ये अच्छा लगा मेथड तो फॉलो करें। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, बाय बाय।